बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साइंस दर्पण में। तो प्यारे मित्रों, जैसा कि मैंने कहा है कि मैं आपको 2004 से लेकर के और 2021 तक के कवियों का जन्मक्रम, ठीक है, 2004 से 2021 तक के कवियों का जन्मक्रम यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ। और इसका एक हमारा जो हमने कल एक वीडियो डाली थी, आपने उसको बहुत सारा प्यार दिया, आपने बहुत ज़्यादा उसको लाइक किया है, कमेंट किया उस पर, तो सभी को दिल से धन्यवाद। और इस वीडियो को भी आप देखिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। मैं चाहती हूँ कि बंधु, मैं आप लोगों के लिए जितने हमारे इकाई 5 से लेकर के इकाई 10 तक की रचनाएं हैं उनका प्रकाशन वर्ष, और जितने कवि हैं लगे हुए हैं उनका भी जन्मक्रम मैं आपको देने का प्रयास करूं। लेकिन उसके पहले आप बताइएगा कि क्या ये वीडियो आपको चाहिए या आपके पास ऑलरेडी ये सब चीज़ें प्राप्त हैं। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसको। इम्पॉर्टेंट चीज़, आप पेन कॉपी लेकर बैठे और आप लिखते भी चले जाएं, है ना। कबीर का जन्म समय है हमारा 1398। मैं सबका जन्म समय बताने वाली हूँ यहाँ पर। आप बिल्कुल कॉपी पेन लेकर लिख लीजिए, या तो पहले वीडियो देख लीजिए, फिर दोबारा से वीडियो फिर से देखिएगा और लिख भी लीजिएगा। इससे ज़्यादा आपको किसी भी रचनाकार को नहीं पढ़ना है। यदि इनको आप अच्छे से याद करते हैं तो परीक्षा में आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमारे कबीर 1358, नानक आते हैं 1469, दादू आते हैं 1544 ईस्वी, ठीक है, दादू 1544, मलूक आते हैं 1574, और सुंदरदास हमारे आते हैं 1596। ठीक है, तो ये हमारे कबीर, नानक, दादू, मलूक, सुंदर हो गए। आगे आते हैं श्रीधर पाठक आते हैं 1859 ईस्वी में। मैं लिख नहीं रही हूँ, ठीक है, मुझे लिखने में बहुत समय लगेगा इसे, तो आप इसको कर देखते चले जाना। श्रीधर आते हैं 1859 ईस्वी, हरियोध आते हैं 1865 ईस्वी, मैथिली शरण गुप्त आते हैं 1886 ईस्वी, रामनरेश त्रिपाठी 1889 ईस्वी, और 1899 में निराला जी आते हैं। इनका जन्मक्रम है, ठीक है। आगे देखते हैं तो बच्चन आते हैं, हरवंश राय बच्चन हैं। बच्चन को सभी जानते हैं, 1907 में इनका जन्म समय है। अगजेन जी 1911, मुक्तिबोध 1917, रघुवीर सहाय 1929। अगला 1929 रघुवीर सहाय। आगे अगला क्रम आते हैं हमारे भरत मुनि। तो भरत मुनि दूसरी सदी, नाट्य शास्त्र इनका ग्रंथ है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। तो भरत मुनि दूसरी सदी। फिर आते हैं, अच्छा ये जो इनका क्रम मुझे अभी देखो कहीं मिला नहीं अच्छे से, क्योंकि इनका क्रम मैंने यही पढ़ा है कि भरत मुनि के जो रस सूत्र के प्रख्यात व्याख्याता आचार्य हैं वो भट्ट लोलट हैं, शंकुक हैं, अभिनव गुप्त भट्टनायक। तो इनका मैंने सेम क्रम पढ़ा, ठीक है, क्रम ही पढ़ा है, भट्ट लोलट, शंकुक, अभिनव गुप्त भट्टनायक। बाकी इनका मैंने जन्म समय देखो कहीं मिला नहीं है बंधु, ठीक है। तो भट्ट लोलट, शंकुक, भट्टनायक, अभिनव गुप्त बिल्कुल राइट है। आगे बात करती हूँ तो आते हैं शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर का जन्म समय 1911 है, ठीक है। अब 1911 में आप देखिएगा, 1911 में शमशेर हैं। 1911 में ही जन्म समय हुआ था अजय का, और केदारनाथ अग्रवाल का भी है, और नागार्जुन का भी है, तो ये आप याद रखिएगा। फिर भवानी प्रसाद मिश्र आते हैं 1913 में, मुक्तिबोध 1917 में, और भारत भूषण अग्रवाल का जन्म समय जो है वो 1919 ईस्वी है, ठीक है। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। आगे आते हैं कार्ल मार्क्स हैं। तो कार्ल मार्क्स का जन्म समय 1818 ईस्वी है। फिर इसके बाद फ्रेडरिक हैं, ठीक है। फ्रेडरिक का देखो मुझे नहीं मिला, लेनिन का नहीं मिला, माओ त्से तुंग का भी मुझे जन्म समय मिला नहीं बंधु। मैंने इसको सर्च ज़्यादा किया नहीं है, लेकिन जो मैं अपने PDF में देखा मैंने कि जहाँ मैंने अपना नोट्स बनाया है तो सबको मैंने एक बार पढ़ा था, तो वहाँ पर ये मुझे नहीं मिले, तो मैंने इनका देखा ही नहीं है, ठीक है। आगे चिंतामणि आते हैं। तो चिंतामणि 1609 ईस्वी के हैं। इसके बाद महाराज जसवंत सिंह हैं, इनका जन्म समय 1626 ईस्वी है। फिर आते हैं देव 1673 ईस्वी के हैं, और भिखारी दास हैं 1705 ईस्वी की। आगे बात करते हैं तो प्लेटो, अरस्तु, लोंजानस, कॉलरिज, मैथ्यू आर्नल्ड, T.S. इलियट का हमें जन्म समय देख लेना है। प्लेटो आप जानते हैं, प्लेटो का जन्म समय 427 ईसा पूर्व है। अरस्तु का 384 ईसा पूर्व है। लोंजानस का 1 से 30वीं ईस्वी सदी तक इनका जन्मक्रम माना जाता है, या तीसरी सदी ही मान सकते हैं। कॉलरिज आते हैं 1772 में, मैथ्यू आर्नल्ड आते हैं 1822 में, फिर आते हैं T.S. इलियट 1888 में। ये इनका जन्म समय हो गया। रामचंद्र शुक्ल का सभी जानते हैं 1884 ईस्वी है। नंद दुलारे वाजपेयी का जन्म समय 1906 ईस्वी है। रामविलास शर्मा 1912, और डॉक्टर नगेंद्र 1915। आगे बात करते हैं तो इनका ही मैंने नहीं लिया है, अनंतानंद, सुखानंद, सुरसानंद या नरहरानंद का मैंने जन्म समय नहीं लिया है यहाँ पे। और आगे हम देख लेते हैं
तो अगला आया है हमारे राजकमल चौधरी, ठीक है, इनका मुझे मिला नहीं है। श्रीकांत वर्मा मेरे नोट्स में थे, तो श्रीकांत जी 1931 के हैं। केदारनाथ सिंह 1934 के हैं। धूमिल 1936 के हैं, ठीक है। तो ये यहाँ इनका क्रम हो गया था। बाल मुकुंद गुप्त को मैंने लिखा है। बाल मुकुंद गुप्त जो है 1865 के हैं। श्याम सुंदर दास 1875 के हैं। सरदार पूर्ण सिंह 1881 के हैं और गुलाब राय 1888 के हैं। तो ये इनका जन्म क्रम हो गया। फिर बात करते हैं यशपाल 1903, ठीक है। फिर हजारी प्रसाद आते हैं। अजय को मैंने पहले बता दिया कि 1911 में अजय, नागार्जुन, शमशेर, केदारनाथ, ये कई रचनाकार आते हैं। रांगे राघव 1917 में है। आगे बात करते हैं तो हरि कृष्ण प्रेमी आते हैं। हरि कृष्ण प्रेमी 1908 ईस्वी। भीष्म साहनी 1915 ईस्वी। मोहन राकेश 1925 ईस्वी। फिर आते हैं हमारे शंकर शेष। आगे बात करते हैं तो ये सभी को पता है क्रम, ये यदि पुष्पदंत, स्वयंभू पुष्पदंत, अद्यमाण, हेमचंद्र, ठीक है, इसका क्रम आपने बहुत बार पढ़ा है। और आगे हम देखते हैं कि रीतकालीन कवियों का है हमारे बिहारी देव भिखारी पद्माकर। तो बिहारी अच्छा हाँ ठीक है, इसका क्रम आप बताना मुझे, चलो सबको बताएंगे। स्वयंभू पुष्पदंत, अद्यमाण, हेमचंद्र का क्रम सही बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके। आगे बात करते हैं तो बिहारी 1595, सभी जानते हैं रीत सिद्ध कवि हैं। देव आते हैं 1673 में, रीतबद्ध कवि हैं। भिखारी दास 1705 में रीतबद्ध कवि हैं। और पद्माकर 1753 में, ये भी रीत सिद्ध कवि हैं। बता दूं ये जितने कवि ले रही हूँ मैं, इनके आपको रचनाएं अवश्य याद होनी चाहिए। इनकी प्रमुख रचनाएं आपको अच्छे से याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। आगे बात करते हैं तो वर्ड्सवर्थ हैं, क्रोंचे हैं, टी.एस. इलियट है, आई. रिचर्ड हैं, ठीक है। एक बात कहना चाहूँगी बंधु, आप वीडियो को प्लीज़ लाइक किया करें और शेयर भी किया करें। हाँ, कई हमारे मित्र हैं जो हमें वॉच तो करते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो विनम्र आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करके रखें, क्योंकि ये वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, PDF तैयार करने में, साथ ही साथ इसका डेटा अच्छे से कलेक्शन करने में कि कहीं कोई त्रुटियाँ तो नहीं आ रही हैं, है ना। तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करके रखें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं वर्ड्सवर्थ हैं। तो वर्ड्सवर्थ का जो जन्म समय है वो 1770 ईस्वी है। फिर क्रोंचे का बेनेडिक्टो क्रोंचे हैं 1866 ईस्वी के। T.S. इलियट 1888 के हैं और आई. रिचर्ड 1893 के हैं। आगे चलते हैं। अच्छा, मुझे कितने लोगों ने लिख लिया ये भी बताइएगा, ठीक है। कितने हमारे मित्र हैं जो लिख भी रहे हैं तो वो मुझे ज़रूर कमेंट करेंगे। आगे हम बात करते हैं तो केशव दास आ गए। केशव दास को आप सभी जानते हैं, इनका जन्म समय 1555 ईस्वी है। सेनापति 1589 ईस्वी। चिंतामणि 1609 ईस्वी और भूषण 1627 ईस्वी, ठीक है। ये रीतकालीन हमारे कवि हैं। आगे आते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र 1855, ठीक है। फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 होगा मेरे ख्याल से, माफ़ी चाहूँगी, मेरे ख्याल से 1850। थोड़ा सा मुझे खुद भी कभी कभी डाउट लगने लगता है बंधु, क्योंकि इतने सारी रचनाओं को याद करना, देखना, इनके मतलब ठीक है। इनका जन्म समय काफ़ी सारे बहुत 1850 यही आते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र है। फिर बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज जो हैं वो 1855 में आते हैं। और आगे आते हैं प्रताप नारायण सिंह 1856 में। और 1857 में आते हैं जगमोहन ठाकुर, जगमोहन सिंह, ठीक है। तो यहाँ पर 50, 55, 56 और 57 हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं तो नागार्जुन आते हैं। नागार्जुन का जो जन्म समय 1911 है। फिर भवानी प्रसाद आ गए 1913 में। त्रिलोचन 1917 में और 1922 में नरेश मेहता का जन्म समय देखने को मिलता है। आगे आपको पता ही है सभी को, अमीर खुसरो, कबीर, दादू, मलूक सुंदर, इनका जिक्र हो चुका है, ठीक है। जिनका जिक्र हो चुका है उनको मैं नहीं ले रही हूँ, ठीक है। आलम है, ठीक है। घनानंद का जो जन्म समय है वो 1689 ईस्वी माना जाता है। ठाकुर का 1706 ईस्वी। आगे 1820 जो है 1766 था मेरे ख्याल, 1706 ही है ठाकुर का। और यहाँ पर आगे हम देखते हैं कि द्विजदेव का जो जन्म समय है, राजा मान सिंह भी इनको कहा जाता है, 1820 ईस्वी इनका जन्म समय है। आगे बात करते हैं तो जगन्नाथ दास हैं, रत्नाकर हैं, सत्यनारायण कविरत्न है, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही हैं और हमारे फिर स्नेही मुकुटधर पांडे हैं। तो
तो देख लेते हैं इनका भी जन्म समय हम थोड़ा सा। जगन्नाथ का जो जन्म समय बंधु है वो है 1866 ईस्वी। सत्यनारायण के व्रत का 1880 ईस्वी है। गया प्रसाद जी का 1883 ईस्वी है। और मुकुटधर पांडे का 1895 ईस्वी है। आगे बात करते हैं तो फिर जॉन ड्राइडन है, कॉल्डिज है, मैथ्यू जी हैं, कौन से हैं, ये रिचर्ड हैं। ठीक है, तो इनका हम देख लेते हैं। जॉन का जो जन्म समय है वो 1631 ईस्वी है। कॉल्डिज को जानते हैं 1772 ईस्वी। मैथ्यू अंडाल्ड 1822 ईस्वी। और 1866 में क्रोंचे का जन्म हुआ है। और ये रिचर्ड 1893 के हैं। ठीक है, ये देख लीजिएगा। आगे मैंने यहाँ पर इनका भी नहीं लिया है, हमारे जो इधर मिलते हैं मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन, शेख चिश्ती, शेख आलम, मैंने इनका लिया नहीं है। उम्मीद नहीं लग रही कि ऐसा प्रश्न फिर से आएगा। और रैदास मीरा रज्जब मलूक को आप सभी जानते हैं इनका, क्योंकि रैदास 1388 है ना, कहीं की भी 1398 रैदास को भी ले लिया जाता है। और मीरा जी हैं 1516। मलूक को जानते हैं आप 1574 में। रज्जब का मुझे खुद नहीं याद था। ठीक है, रज्जब का मैंने रज्जब बाणी पढ़ा था, लेकिन मैंने इनका जब मेरा संकलन मैंने किया था तो वहाँ पर मैंने रज्जब को नहीं लिया था। ठीक है, रज्जब का जन्म समय मुझे लिखा ही नहीं था, तो मैंने यहाँ भी नहीं लिया है। आपको पता होगा तो आप बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, आगे बात करते हैं तो अगला आता है माखन लाल चतुर्वेदी हैं, इनको मैंने लिखा है। और माखन जी का जो जन्म समय है 1889 ईस्वी है। ये सभी राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के कवि हैं। सियाराम शरण गुप्त हैं 1895। फिर इसके बाद बाल कृष्ण शर्मा नवीन हैं 1897। और भगवती चरण वर्मा 1903 ईस्वी में माने गए हैं। ठीक है, आज बिटिया स्कूल नहीं गई है, बंसिका बिटिया, तो वो बार बार इधर उधर फुदक रही है, डर भी लगता है कहीं बाहर तरफ ना निकल जाए। और ठीक है, आगे देखते हैं। 28 नंबर का हमारा जो आता है निकल करके आनंदवर्धन। ठीक है, अभिनव गुप्त, विश्वनाथ, पंडित जगन्नाथ। बड़ा ये इतने कवियों को आप अच्छे से देखिएगा, जितना भी मैंने यहाँ पर 57 तक इसका सीरियल जाता है, इनको ध्यान से आप कर लीजिएगा, आप लिखते भी चले जाएँ। तो यहाँ पर बंधु जो आनंदवर्धन है वो 9वीं सदी के हैं। अभिनव गुप्त हमारे 10वीं सदी के हैं। विश्वनाथ 14वीं सदी के हैं। और पंडित जगन्नाथ 17वीं शताब्दी के हैं। आगे हम देखते हैं प्रकाश चंद्र गुप्त का तो मुझे मिला नहीं भाई। ठीक है, आगे आते हैं हमारे रामविलास शर्मा 1912 के हैं। शिवदास सिंह चौहान 1918 के हैं। 1923 के रांगे राघव हैं। ठीक है, यहाँ पर अगला हम क्रम देखते हैं कुतुबुल उस्मान, कासिम शाह, नूर मोहम्मद। तो इनका जन्म समय में इनकी रचनाओं के आधार पर ही इनको ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करती हूँ। कुतुबुल की रचना है मृगावती, जो कि 1501 में प्रकाशित हुई थी। उस्मान की चित्रावली आती है जो कि 1613 में प्रकाशित हुई है। फिर हंस जवाहिर कासिम शाह की जो हंस जवाहिर है 1731 में प्रकाशित हुई है। और नूर मोहम्मद की अनुराग बासरी है जो कि 1764 में प्रकाशित हुई है। तो इसी इनके रचना क्रम के अनुसार ही हम इनका जन्म का समय भी ले लेते, बाकी इनका जन्म समय मुझे बंधु याद नहीं है। और अगले आते हैं भगवती चरण वर्मा हैं। तो भगवती जी का जन्म समय जो है वो 1903 है। फिर आते हैं ज्ञानेंद्र का 1905 है। फिर आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर हमारे आते हैं यहाँ पर अमृतलाल नागर जो कि 1916 में इनका जन्म समय स्वीकार किया गया है। सभी जानते हैं चंद्रवरदाई, जगनिक, खुसरो, श्रीधर। इन अगले हैं बिहारी जी, चिंतामणि, भूषण, मतिराम, घनानंद। तो इनका भी आप जानते हैं। ठीक है, बिहारी 1595, चिंतामणि 1609, भूषण 1623, मतिराम 1617 और घनानंद 1689। तो इनका जिक्र हो चुका है ऑलरेडी पिछले वीडियो में। आगे ये वाला क्रम कह नहीं सकते कि आएगा, बट ये इम्पॉर्टेंट है। परमानंद, ठीक है, परमानंद है, परमानंद स्वामी और परमानंद दास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास। तो यहाँ पर देख लेते हैं परमानंद का जो जन्म समय बंधु वो 1493 है। फिर इसके बाद आते हैं देखो गोविंद स्वामी। ठीक है, यहाँ पर आगे छीत स्वामी रखा गया है, लेकिन गोविंद स्वामी आते हैं जो कि आते हैं 1505 में, छीत स्वामी 1515 में और फिर चतुर्भुज दास 1530 में आते हैं। आगे आते हैं विष्णु प्रभाकर हैं। ठीक है, तो यहाँ इसकी पिछले जो क्रम है वहाँ पर कहीं ना कहीं इनका जिक्र हो चुका है, तो मैंने इनका क्रम यहाँ पे रखा नहीं है। जो मुझे लग रहा है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनका मैंने क्रम यहाँ पे रख लिया है। ठीक है, तो ये भी आप बंधु देखते चले जाना। और जो मुझे लगेगा कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पर बता दूँगी, है ना। तो आगे हम देख लेते हैं यहाँ पर हमारा जो क्रम आता है, जैसे कि विष्णु प्रभाकर हो गए, धर्मवीर भारती हो गए, मन्नू भंडारी, नरेंद्र कोहली। तो आप मन्नू भंडारी को सभी जानते हैं कि इनका जन्म समय जो है वो 1931 माना गया है। ठीक है, और यहाँ पर आप आगे भी लिखते चले जाना। धर्मवीर भारती को भी आप जानते हैं कि भारती जी का जो जन्म समय है 1926 ईस्वी है।
और यहाँ पर अब विष्णु प्रभाकर का सभी लोग मुझे बताएंगे कमेंट करके, ठीक है। यदि आपको याद है तो आप मुझे बता देना, लेकिन इंपॉर्टेंट ये भी हैं, इनको मैंने यहाँ पर लिया नहीं है। और आगे मैं देखती हूँ जो लगेगा कि बहुत महत्वपूर्ण है तो उनको मैं बता दूंगी। जैसे कि यहाँ पर आगे आते हैं हमारे सिया राम शरण गुप्त का हो चुका है, सोहनलाल द्विवेदी हैं, श्याम नारायण पांडे हैं, दिनकर है। आप मुझे बताइएगा ये किस धारा के कवि हैं, ये चारों कवि किस धारा के कवि हैं। आगे देखते हैं कि केदारनाथ अग्रवाल हैं, त्रिलोचन है, धर्मवीर भारती हैं, रघुवीर शाह हैं, इनका भी हो चुका है। फिर हरिऔध आते हैं, मैथिली शरण गुप्त आते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी आते हैं, फिर बालकृष्ण शर्मा नवीन आते हैं। फिर अगला क्रम है श्रीधर पाठक का, जगन्नाथ दास रत्नाकर का, रमेश राम नरेश त्रिपाठी का, मुकुट त्रिपाठी का, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब आपको पता है कि इनका जिक्र ऑलरेडी हुआ है पिछली मतलब अभी जो मैंने क्रम बताया वहाँ पर मैं इनका ऑलरेडी जिक्र मैं कर चुकी हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बार बार रिपीट नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपको इनको बड़े ध्यान से देखना है, अच्छे से देखना है, और आप इनका क्रम जरूर नोट करें। ये महत्वपूर्ण लेखक हैं, जब आपको डाउट है आपका डाउट आज क्लियर हो जाना चाहिए। अगले आते हैं क्रम गोरखनाथ है, गोरखनाथ हैं, अमीर खुसरो हैं, विद्यापति रैदास नानक हैं। नेक्स्ट आते हैं राजा लक्ष्मण सिंह, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त। तो इनको आप जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बना है। राजा लक्ष्मण सिंह 1823 के हैं। फिर बाल भट्ट जो हैं वो बालकृष्ण भट्ट जो हैं वो 1844 के हैं। प्रताप नारायण मिश्र 1856 के हैं, और यहाँ पर बाल मुकुंद गुप्त जो है वो 1865 के हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्रम आप याद रखिएगा। और अगला हमारा क्रम बनता है वामन भोजराज रुयक विश्वनाथ, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्रम है ये भी। और जैसा कि मैंने कहा है कि मैंने सबका ले लिया, जितने भी आए हुए कवि, चाहे वादिकाल के हो, रीतिकाल के, भक्तिकाल के, आधुनिक काल के, या फिर जो हमारे अभी हिंदी नई विधाओं से जो लिए गए हमारे कवि आ रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, तो उनका भी जिक्र यहाँ पर मैंने रखा है, ठीक है। तो आप जानते हैं वामन का जो जन्म समय है वो 8वीं शती है। फिर इसके बाद रुयक का वामन है, भोजराज का 10वीं सदी है, रुयक का जो जन्म समय है वो 12वीं सदी है, और विश्वनाथ का 14वीं सदी है, ठीक है। तो ये भी इनके ग्रंथ भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगला क्रम आता है भुवनेश्वर है, मोहन राकेश, सुरेंद्र वर्मा, मीराकांत, इनके भी जन्म समय आप देखिएगा जरूर। अगले आते हैं शिवदान सिंह चौहान है, रामविलास शर्मा, अमृत राय, नाम्बर सिंह, इनका हो चुका है जन्म समय। फिर दंडी मम्मट जयदीप विश्वनाथ आते हैं। इसके बाद आते हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं, रामदास त्रिपाठी हैं, प्रसाद जी हैं, निराला जी हैं। फिर हमारे जन्म क्रम में आते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, बाल मुकुंद गुप्त हैं, सरदार पूर्ण सिंह हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, विद्यानिवास मिश्र हैं, तो इनका भी जिक्र हो चुका है। आगे बात करती हैं तो डॉक्टर संपूर्णानंद हैं, रामवृक्ष बेनीपुरी हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, भगवत शरण हैं, ठीक है। अगले हैं कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, ठीक है। ये भी आपसे बन ही जाएगा, क्योंकि इसका जिक्र आपके वैसे भी वीडियो पर हुआ है कई बार कि कुंभन दास जो है 1462 के हैं, सूरदास 78 के हैं, परमानंद दास 93, अब 1400 में लगा लीजिएगा, और राजा लक्ष्मण सिंह मतलब कृष्ण सिंह जो है, कृष्ण दास जो है वो 96 के हैं, ठीक है, माफ़ी चाहूँगी, ठीक है, 96 के हैं। आगे आते हैं नरेश मेहता है, सर्वेश्वर सकेना है, ऋतुराज हैं, मदन कश्यप है। नेक्स्ट हमारा जो क्रम आता है बिहारी, केशव, चिंतामणि, मतीराम। अगला जो क्रम आता है सूरदास, केशवदास, जगन्नाथ दास, रत्नाकर, सोहनलाल द्विवेदी। नेक्स्ट क्रम है हमारा श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त, दिनकर, अग्रजे। अगला क्रम है रहीम, केशव, चिंतामणि, सेनापति। अगला क्रम है भूषण, आचार्य शुक्ल, द्विवेदी, अग्रजे। और हमारा आज का अंतिम जो क्रम है यहाँ पर मुंशी सदा सुखलाल नियाज है, लल्लू लाल, ईशा अल्लाह खां, सितारे हिंद, ठीक है, राजा लक्ष्मण सिंह, सितारे हिंद, ठीक है। सदा सुखलाल का जो जन्म समय है वो 1746 है, 1763 लल्लू लाल का है, 1756 में बता दूँ ईशा अल्लाह खां का है आचार्य शुक्ल के अनुसार। फिर इसके बाद सितारे हिंद 1823 में आते हैं, पर कहीं कहीं पर इनका अलग अलग क्रम देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ज़रूर देखिएगा आप, जो भी चीज़ें आपकी छूट रही हैं उनको ज़रूर देखिएगा। ये महत्वपूर्ण 27 मेरे पास 57 क्रम थे, मैंने आपको रखा, आपके लिए दिया है। अब आप मुझे बताना कि यदि आपको ऐसा लग रहा है बंधु कि आपको जितने भी हमारे इकाई 5 में, ठीक है, हमारे यूनिट 5 से लेकर के, है ना, यूनिट 5 से लेकर के यूनिट 10 तक के जो रचनाएं हैं उनका प्रकाशन वर्ष और जो कवि आई हैं उनका जन्म समय भी आपको चाहिए, तो आप ढेर सारा कमेंट करके बताइएगा मुझे, तो मैं पक्का उसको भी डाल दूँगी, बहुत जल्द अपलोड कर दूँगी। और जो मैंने कहा है कि 256 तक का सीरीज मेरे पास रचनाओं का, वो भी मैं जल्द अपलोड कर दूँगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। प्रत्येक हमारे मित्र वीडियो को शेयर करेंगे, बेशक आप एक मित्र के पास ही शेयर करें, लेकिन शेयर ज़रूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।